अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आयशा रफ़ीक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल आयशा रफ़ीक ऑफिशियल। नाज़रीन, ऐसे वाक़यात अक्सर हमें सुनने को मिलते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसी खबरें चलती रहती हैं, टीवी पर भी आती रहती हैं कि फ़लाँ जगह मुर्दा ज़िंदा हो गया, कब्र में से आवाज़ें आ रही थीं, तो जब कब्र को खोला गया तो मुर्दा उठकर बैठ गया। ऐसी चीज़ें सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इन रहती हैं। लोग एक दूसरे से शेयर भी करते हैं और हैरान भी होते हैं। कोई इसको मौजज़ा करार देता है तो कोई इसे करामत करार देता है। लेकिन ऐसा एक हकीकी वाक़या बरतानिया में पेश आया। वहाँ के लोग भी हैरान हैं और पुलिस भी समझने से कासिर है और उसके घर वालों की भी मिली जुली कैफियत है। खुश इसलिए हैं कि उनका फैमिली मेंबर वापस आ चुका है और हैरान इसलिए हैं कि वो 5 साल ज़िंदा कैसे रहा। एक शख्स जो 5 साल पहले फौत हो चुका था, जिसके बारे में पुलिस ने मुकम्मल इन्वेस्टिगेशन की। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने वारंट हासिल किए। तकरीबन 3 मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे गए, 5 लोगों को गिरफ़्तार किया गया और उसके बाद वो शख्स दोबारा ज़िंदा वापस आ गया। ये कैसे मुमकिन हुआ? सबका यही सवाल है, वहाँ की पुलिस का भी वही सवाल है और पुलिस इस सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश कर रही है कि ये आखिर हो कैसे सकता है और इस शख्स का उन गिरफ़्तार लोगों से क्या ताल्लुक़ था जिनको पकड़ा गया। क्या उनकी गिरफ़्तारी की वजह से ये वापस आया? गिरफ़्तारी के 2 दिन बाद ये वापस आ गया। 5 साल ये कहाँ गायब रहा? क्या किसी ने इसे गायब किया था या ये खुद ही कहीं चला गया था? ये सारे सवालात हैं जिनके जवाब पुलिस तलाश कर रही है। आपने भी इसका जवाब देना है। मैं इस वीडियो में कुछ तफसील आपको बताती हूँ। ये एक पाकिस्तानी था और इस शख्स का नाम था इस्माइल और ये गुलाम फूड स्टोर पर काम करता था। जैसे मुख्तलिफ लोग स्टोर्स पर काम करते हैं, ये भी वहाँ पर काम करता था। आखिरी बार जो इसकी CCTV फुटेज मिली वो 29 मई 2020 की है। वो स्टोर पर काम कर रहा था, वहाँ से निकलकर घर जाने लगा, लेकिन घर वो कभी नहीं पहुँचा। घर वालों ने इंतज़ार किया, फिर कॉल्स की और फिर तलाश करना शुरू कर दिया, मगर वो नहीं मिला। जब घर वालों को यकीन हो गया कि अब शायद वो नहीं मिल सकता तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने मुख्तलिफ CCTV कैमरे देखे, स्टोर का कैमरा देखा, दीगर जगहों की फुटेज देखी। इसमें वाज़ेह था कि वो सुर्ख रंग की हुडी और स्याह रंग का ट्राउज़र पहने हुए है। ये उसकी आखिरी फुटेज थी। पुलिस ने मज़ीद फुटेजेस निकाली, इसके रास्तों की, स्टेशन की, सड़कों की, मगर इस्माइल का कहीं भी कोई सुराग ना मिला। वक्त गुजरता गया, मगर वहाँ की पुलिस हमारी तरह नहीं है कि घर वाले पीछा छोड़ दें तो पुलिस भी केस छोड़ दे। वो सालों तक केस पर लगे रहते हैं, चाहे 20-25 साल ही क्यों ना लग जाएं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती रही। घर वालों ने इसके लिए फातिहा खानी भी करवा दी और ये बात कबूल कर ली कि इस्माइल अब इस दुनिया में नहीं है। और ये बात किसी और ने नहीं कही, बल्कि पुलिस ने खुद बाकायदा ऐलान किया था जिस दिन गिरफ्तारियां हुई थीं। तो पुलिस ने इसके गायब हो जाने के हवाले से 3 खवातीन और 2 मर्दों को गिरफ्तार किया। पुलिस के जारी करदा बयान में बताया गया कि उन खवातीन की उम्रें 47 साल, 54 साल और 51 साल थीं, जबकि 2 मर्दों में से एक की उम्र 27 साल और दूसरे की 51 साल थी। नाम जाहिर नहीं किए गए क्योंकि यहाँ की पुलिस नाम तब तक नहीं बताती जब तक कि तमाम चीज़ें मुकम्मल तौर पर कन्फर्म ना हों। पुलिस ने कहा था कि ये गिरफ्तारियां बहुत बड़ी पेशरफ्त हैं और हमें अब यकीन है कि इस्माइल ज़िंदा नहीं रहा। फिर पुलिस ने 3 जगहों पर छापे मारे, लेकिन वो हैरान रह गए क्योंकि वहाँ बहुत बड़ी मिकदार में उन्हें कैश मिला। इतनी बड़ी रकम के पुलिस भी हैरान रह गई कि ये पैसा यहाँ कैसे पहुँचा और क्यों रखा था। गिरफ्तारी तो कत्ल या लापता करने के शुबे में हुई थी, मगर यहाँ तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला निकल आया। कई ममालिक की करेंसी मिली। अरबों रुपए, पाउंड्स और डॉलर्स की सूरत में रकम थी। गिरफ्तार अफराद के खिलाफ लापता करने और कत्ल के साथ अब मनी लॉन्ड्रिंग की इन्वेस्टिगेशन भी शुरू हो गई। और फिर इसे मौजज़ा कहिए या मुअम्मा, पीर के दिन गिरफ्तारियां हुई। बयान जारी हुआ कि इस्माइल अब ज़िंदा नहीं रहा और 2 दिन बाद यानी मंगल के दिन वही इस्माइल खुद पुलिस स्टेशन पहुंच गया। उसने कहा कि मैं वही इस्माइल हूं जिसको आप लोग तलाश कर रहे थे और मैं ज़िंदा हूं। पुलिस हैरान रह गई। फिर घर वालों को बुलाया गया, उन्होंने भी कन्फर्म किया।
کہ بالکل یہ وہی اسماعیل ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اس پر کسی قسم کا کوئی تشدد کا نشان نہیں اور نہ ہی کوئی زبردستی، نہ کوئی دباؤ، وہ بالکل فٹ فاٹ اور ٹھیک ہے۔ اب جب وہ زندہ مل گیا تو پہلے والا کیس ختم کر دیا گیا اور جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا تھا انہیں اس کیس سے فارغ کر دیا گیا، مگر منی لانڈرنگ کا کیس ابھی برقرار ہے۔ پولیس اب اسماعیل سے پوچھ رہی ہے کہ تم 5 سال کہاں تھے؟ وہ بھی بتا رہا ہے۔ پولیس بھی اپنی طرف سے چیک کر رہی ہے کہ یہ بندہ آخر گیا کہاں تھا۔ یہ خبر بہت تیزی سے پھیل گئی۔ برطانیہ کے تمام اخبارات نے ہیڈ لائن لگائی مسٹیریس ریٹرن، یعنی جو بندہ 5 سال پہلے غائب ہوا تھا اچانک خود ہی پولیس اسٹیشن پہنچ گیا۔ لوگ حیران ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، مگر ایسا ہوا۔ یہ برطانیہ کی ایک بہت حیران کن خبر تھی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ ویسے بظاہر تو لگتا ہے کہ شاید یہ خود ہی کہیں چلا گیا ہو، لیکن اصل حقیقت پولیس ہی معلوم کرے گی۔ جب بھی حقیقت سامنے آئے گی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان عائشہ رفیق کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔